हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्माज एंड बेबीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है और आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो आपको किस तरह से आपके बच्चे का ख्याल रखना है। क्योंकि दोस्तों, जब बच्चे की पहली सर्दी होती है तो बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती है और बच्चे को तबीयत खराब होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। ऐसे में बच्चे को कोल्ड, कफ, इन चीजों के लिए बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनसे बचाने के लिए हमें बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वीडियो में एंड में होने वाला है सबसे जरूरी टिप, जो कि आपको बिल्कुल अपने बच्चे और अपने लिए ध्यान में रखना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। सबसे पहली चीज, अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है और बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो आपकी जो बेडशीट है उसके नीचे आप एक ब्लैंकेट जरूर बिछा के रखें। इससे क्या होगा कि जो आपकी बेडशीट है वो ठंडी नहीं रहेगी और बच्चा जब भी आपका सोएगा, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, तो ऐसे में आपका बच्चा जब भी उस बेडशीट पे सोएगा तो बच्चे को कभी भी नीचे से ठंड नहीं लगेगी और जो बॉडी है उसको भी थोड़ा सा वार्म अप मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों जो इसमें ध्यान रखनी है वो है बेबी मसाज की। जब हम गर्मियां होती है तो कुछ ऐसे ऑयल बच्चे की मसाज के लिए यूज करते हैं जो कि थोड़े से थिन हो, यानी कि जो थोड़ी से पतले हों। और जब सर्दियां होती है तो हमें बच्चे के लिए ऐसे ऑयल यूज करने चाहिए जो थोड़े से गाढ़े हों और हल्के से चिपचिपे हों। इससे क्या होता है, जिन तेलों को थोड़ा सा गाढ़ा और हल्के से ज्यादा चिपचिपे होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, ऑलिव ऑयल, बादाम रोगन का तेल, ऐसे जो दोस्तों तेल होते हैं उनसे जब हम बच्चों की मसाज करते हैं तो बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम की जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कम होती है। साथ में बच्चे की जो बॉडी है वो वार्म अप होती है और बच्चे को इस मौसम में स्वेटिंग का भी रिस्क नहीं रहता है, तो बच्चे की बॉडी भी इससे थोड़ी हाइड्रेट रहती है। क्योंकि इस मौसम में बच्चे की स्किन को ड्राइनेस होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो ऐसे में आप बच्चे के, अगर आप मसाज ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल यूज कर रही हैं तो इस तरह के ऑयल इंस्टेंट चेंज कर दें और इन दिनों में आपको ऑलिव ऑयल हुआ, बादाम रोगन तेल हुआ और जो मैंने अभी बताए हैं उनमें से कोई एक तेल यूज करना शुरू कर दे। नेक्स्ट दोस्तों रिलेटेड है बेबी बाथ से लेकर। हमारे बच्चों को सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड जुकाम का रिस्क रहता है, इसलिए बेबी बाथ के टाइम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज तो आपका बच्चा अगर 1 साल से छोटा है तो आप उसको हर एक मौसम में गुनगुने पानी से नहलाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दी का मौसम है तो बच्चे को बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहलाएं। जी नहीं, आप पहले अपनी कोहनी डाल के देखें, आपको अगर पानी का टेम्परेचर सही लग रहा है तो ही आपके बच्चे को उस पानी से नहलाएं। इसके अलावा ज्यादा गर्म पानी से बच्चे को अगर नहलाते हैं तो बच्चे की बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी की जो नमी होती है उसको खींचता है। इसलिए नॉर्मल गुनगुने पानी से बच्चे को नहलाएं जो कि उस मौसम के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए फिट हो। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, कोहरा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में आप बच्चे को स्पॉन्ज भी दे सकती हैं और 1-2 दिन अगर बच्चे को बहुत ज्यादा कफ, कोल्ड या फीवर हो रहा है तो नहलाना अवॉइड भी कर सकती हैं। स्पॉन्ज आपको एक मोटा कॉटन का टॉवल लेना है, उसको गर्म पानी में डिप करके और बच्चे की बॉडी को अच्छे से पोंछना है। उससे पहले आप बच्चे को मसाज दे सकती हैं। कई पेरेंट्स का ये मिथ रहता है दोस्तों कि बच्चे की सर्दी में कम मसाज करनी चाहिए। जी नहीं, आप बच्चे की 2 टाइम भी सर्दी के मौसम में मसाज कर सकती हैं, लेकिन जो आपके रूम का टेम्परेचर है वो दोस्तों 27-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। इसके लिए आप रूम हीटर का भी यूज कर सकती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट जो होता है वो होता है बच्चे के खान पान का ध्यान रखना। सर्दी के मौसम में बच्चे का खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप बच्चों को फ्रूट्स देते हैं तो आप बच्चों को वो सिर्फ और सिर्फ दोपहर में 10 बजे से और 12-1 बजे तक ही दें, क्योंकि फ्रूट्स की तासीर ठंडी होती है। ऐसे में अगर आप बच्चों को अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स देंगे या दोपहर बाद बच्चे को फ्रूट्स देंगे तो दोस्तों आप देखेंगे बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम का रिस्क रहता है। तो ऐसे में आप बच्चे को
नॉर्मल टेम्परेचर वाले फ्रिज का डायरेक्ट निकला हुआ फ्रूट या कोई और फूड भी बच्चे को नहीं दें। साथ में ही फ्रूट्स आप बच्चे को सिर्फ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में ही दें। और अगर आपके बच्चों को ठंड, खांसी, जुकाम, कोल्ड, कफ इस तरह की प्रॉब्लम है तो कुछ फ्रूट्स जिनकी तासीर ज्यादा ठंडी होती है, जो ज्यादा कफ करते हैं, जैसे कि बनाना हुआ, इस तरह के फ्रूट्स आप अवॉइड भी कुछ दिन के लिए कर सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर सर्दी, खांसी, जुकाम आपके बच्चों को नहीं है तब भी आप बच्चे को कोशिश करें कि गुनगुना दूध पिलाएं अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज्यादा है। साथ में ही जो बच्चों के आप कपड़े पहना रही हैं उनको इतना ज्यादा भी नहीं पहनाएं कि आपके बच्चों को गर्मी लगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा स्वेटर बच्चों को पहनाती है तो उससे भी दोस्तों बच्चे की स्किन पे रैशेज होने का रिस्क रहता है। आप जो कपड़े पहन रही हैं मौसम के अकॉर्डिंग, उससे जस्ट एक लेयर ही बच्चे को एक्स्ट्रा आपको पहनानी है, उससे ज्यादा आपको बच्चों को नहीं पहनाना है। कई बार पेरेंट्स का ये रहता है कि हमारे बच्चों को अगर कम कपड़े पहनाएंगे तो बच्चों को सर्दी लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है, जो आप पहन पा रहे हैं, उससे सिर्फ एक लेयर आप बच्चे को ज्यादा पहनाएं। नेक्स्ट टिप है कि आप जो बच्चों को कपड़े पहना रही हैं उनमें दोस्तों जो सबसे नीचे वाला कपड़ा है वो कॉटन का होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो कि आप सबसे नीचे ही बच्चे को स्वेटर पहना दें या वार्मर पहना दें, क्योंकि दोस्तों ये जो स्वेटर और वार्मर होते हैं इसके अंदर कुछ रैशेज निकलते हैं और वो रेसे होते हैं जो बच्चे की स्किन के लिए बहुत बार सूट नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे की बॉडी का पहला लेयर है वो कॉटन का ही होना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे की जो बॉडी है, वो स्किन है, वो सेफ भी रहे और आपका बच्चा स्किन प्रॉब्लम से भी बच सके। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट टिप जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो बीइंग ए मदर आपको सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखना है। आप अगर सर्दी, खांसी, जुकाम से खुद भी बची रहेंगी और आपकी बॉडी अगर फिट रहेगी और आप बच्चों को अपने साथ रखेंगी, क्योंकि आप फीड भी इस एज में बच्चों को कराती हैं, तो बच्चों को आप जितना रात को अपने पास चिपका के सुलाएंगी तो दोस्तों इससे आपके बच्चों को हीट भी मिलेगी और साथ में आपका बच्चा हेल्दी भी रहेगा। साथ में अगर आपको कोल्ड कफ है तो आपके बच्चे को भी इससे कोल्ड कफ होने का खतरा रहेगा। तो ऐसे में बीइंग ए मदर आपको अपना भी उतना ही ख्याल रखना है जितना कि आपको आपके बच्चे का रखना है। ज्यादा ठंड में हाथ ना करें, गरम गरम खाना खाएं, खुद की बॉडी को भी थोड़ा सा फिट रखें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक ऐसे ही नए बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।